हे एवरीवन, वी होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, सेफ होंगे। गाइस, लास्ट लेक्चर में हमने आप लोगों से इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर एज वेल एज लॉस और डिस्काउंट को कैसे राइट ऑफ किया जाएगा वो सब डिस्कस किया था। और मैंने आपको बोला था नेक्स्ट लेक्चर में हम ऐसे 6 मार्क्स के क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। वैसा ही क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो चलिए गाइस, स्टार्ट कर रहे हैं आज का लेक्चर विद दैट 6 मार्क्स क्वेश्चन। बहुत ध्यान से समझना है, बहुत ध्यान से सुनना है ताकि 6 मार्क्स आपके कंफर्म हो जाए। चलिए गाइस, स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। देखिए हमारे पास क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। हेल्थ टू वेल्थ लिमिटेड हैड वर्ड यूज हुआ है। शेयर कैपिटल ऑफ रुपीज 80 लाख डिवाइडेड इनटू शेयर ऑफ 100 ईच, मतलब कितने शेयर्स हो गए? 80,000 ये शेयर्स हो गए। 20,000 8% डिबेंचर ऑफ 100 ईच एज अ पार्ट ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड। और ये हमारे 20,000 हमारे डिबेंचर्स। ये क्या है? ये ऑलरेडी कंपनी इशू कर चुकी है और पैसा ले चुकी है, क्योंकि वर्ड यूज हुआ है हैड। ठीक है, इसके बाद द कंपनी नीड एडिशनल फंड ऑफ रुपीज 55 लाख। कंपनी को 55 लाख रुपीज की जरूरत है। ठीक है, फॉर विच दे डिसाइडेड टू इशू डिबेंचर इन सच ए वे that they got required fund after issuing debenture of the same class, कि वो इस तरीके से ये 55 लाख रेज करेंगे कि वो डिबेंचर इशू करे सेम क्लास, मतलब 8% जो पहले इशू किए हुए हैं वही अब इशू करेंगे एज अर्लियर एट 10% प्रीमियम। और ये जो डिबेंचर इशू किए जाएंगे वो 10% प्रीमियम पर होंगे। तो ये इशू के समय प्रीमियम की बात हो रही है, तो इसका मतलब 100 रुपए का एक डिबेंचर है, 10 रुपए प्रीमियम इशू होगा 110 में। ऑलराइट गाइस, और हमें 55 लाख रुपीज रेज करने हैं। इसके बाद these debenture were to be redeemed at 20% प्रीमियम। ओके, हमें इसको रिडीम करना है 20% प्रीमियम, मतलब 100 के ऊपर 20% कितना हो गया? 20 रुपीज। ये किसकी बात हो रही है? दैट इज लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर, जो फ्यूचर का लॉस है, मतलब फ्यूचर में हमें 20 रुपए ज्यादा देने हैं। तो आपको याद होगा उसे आज ही हमें अपना लॉस मानना पड़ेगा। कब देना? ये एट 4 इयर्स के बाद रिडीम करने। दीज डिबेंचर वर इशूड ऑन 1 अक्टूबर 2021। ये बहुत ध्यान रखना है कि ये कब इशू किए गए? 1 अक्टूबर 2021 को आपसे मांगा क्या गया है? यू आर रिक्वायर्ड पास जर्नल एंट्री फॉर इशू ऑफ डिबेंचर। इशू ऑफ डिबेंचर की एंट्रीज पास करनी है, दैट इज वेरी गुड। इसके बाद प्रिपेयर लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट। अकाउंट आपको बनाना है लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर का, assuming that there is existing balance of security premium account of rupees 2,80,000। हमारे पास 2,80,000 सिक्योरिटी प्रीमियम में है। उसके बाद तीसरी चीज मांगी गई है पास एंट्री फॉर इशू ऑन इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, सॉरी इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स की आपको एंट्री करनी है ऑन 31 मार्च 2022, एज्यूमिंग इंटरेस्ट जो दिया जा रहा है वो 30 सितंबर और 31 मार्च को दिया जा रहा है। तो तीन चीजें हमसे मांगी गई, पहला इशू ऑफ डिबेंचर की एंट्रीज, दूसरा लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर को क्या अकाउंट आपको बनाना है और उसमें 2,80,000 आपके पास सिक्योरिटी प्रीमियम में पैसा है, तीसरा आपको क्या करना है? इंटरेस्ट की एंट्रीज करनी है। तो एक एक पार्ट को करते चलते हैं। सबसे पहली बात देखिए, बहुत ध्यान से देखना है, बहुत आसान क्वेश्चन है। हमारे पास 55 लाख हमें रेज करने, एक डिबेंचर हमने इश्यू करना है 110 का, 10 रुपए प्रीमियम पर। तो हमें अल्टीमेटली कितने नंबर ऑफ डिबेंचर इश्यू करने हैं? 55 लाख डिवाइड बाय 110, कितने आ जाएंगे? 50,000 डिबेंचर्स ये हमें इशू करने हैं ताकि उनसे 55 लाख रुपीज आ जाए। तो देखो अब एंट्री क्या होगी, देखिए मैंने फॉर्मेट बनाया हुआ है, यहां पर एंट्री करते हैं। डेट कौन सी है गाइस? 2021। ठीक है, अक्टूबर 1। यहां पर हम एंट्री क्या करेंगे? पहली एंट्री होगी पैसा आएगा बैंक अकाउंट डेबिट, कितना आएगा? दैट वुड बी 55 लाख, क्योंकि 50,000 डिबेंचर है, 110 का एक है तो 55 लाख आएगा। 2 में क्योंकि सारा पैसा एक ही बार में आ रहा है तो वी यूज द वर्ड एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, दैट वुड बी कितना आ जाएगा? 55 लाख। ठीक है, नरेशन आप लिख लेना। इसके बाद अक्टूबर 1 को ही हम क्या एंट्री करते हैं? डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, कितना आ जाएगा? 55 लाख। इसके बाद 2 डिबेंचर्स, कितना आएगा? 50 नहीं, उससे पहले गाइस, क्योंकि लॉस बोला है फ्यूचर का लॉस, तो हमें लॉस को यहां पर क्या करना पड़ेगा? दिखाना पड़ेगा। कितना लॉस है देखिए, कितने डिबेंचर्स है? 50,000 डिबेंचर इनटू 20 रुपए का लॉस है, कितना हो गया? दैट वुड बी 10 लाख। तो हमें यहां दिखाना पड़ेगा, वी विल यूज द वर्ड लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर।
दैट वुड बी कितना आ जाएगा 10 लाख। ऑलराइट, उसके बाद 2 में कितने परसेंट है 8%, तो यहाँ परसेंट लिखना पड़ेगा। डिबेंचर कितना आ जाएगा 50,000 इंटू 100, ओरिजिनल अमाउंट फेस वैल्यू दैट वुड बी 50 लाख। और हमने किस पर इशू किया है, प्रीमियम पर, 10 रुपए प्रीमियम है तो सिक्योरिटी प्रीमियम 50,000 इंटू 10 दैट वुड बी कितना आ जाएगा 5 लाख। और ये पैसा लॉस का किस में जाता है, आपको बताया था मैंने फर्स्ट लेक्चर में, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, इसमें जाएगा, दैट वुड बी कितना आ जाएगा 10 लाख। ऑलराइट गाइस, तो ये दोनों एंट्री हमारी 1 अक्टूबर को हो जाएगी। लेकिन अगर हमें यहां पर देखो, हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि पास द एंट्री फॉर इशू ऑफ डिबेंचर, तो हम यहीं तक एंट्री कर सकते हैं। अगर वहां पर वर्ड यूज होता नेसेसरी, पास द नेसेसरी एंट्री, हमें पास द नेसेसरी जर्नल एंट्रीज, हमें ये बोला जाता, तो हमें राइट ऑफ जो लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर है, आपको पता है पहले साल ही उसको राइट ऑफ करते हैं, तो हमें राइट ऑफ की भी एंट्री डालनी होती। तो ये एंट्री कब होती, मार्च 31 एट द एंड ऑफ द ईयर। तो हम यहाँ एंट्री करते हैं मार्च 31 को, यहाँ लिखना पड़ता है क्योंकि ईयर भी चेंज होगा। तो हम देखिए हमारे पास स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट पहले करते हैं सिक्योरिटी प्रीमियम से, हमारे पास है ऑलरेडी 2,80,000, 5 लाख ये आ गया, टोटल हो गया कितना 7,80,000। ऑलराइट गाइस, और हमारे पास लॉस कितने का है 10 लाख, तो बाकी 2,20,000 किससे करवाएंगे, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस से। तो एंट्री क्या होती, अगर ऐसा केस होता तो हम एंट्री करते गाइस सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट, कितने से 7,80,000। ऑलराइट, इसके बाद स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट अकाउंट इसके साथ यूज होता नहीं है 2,20,000। और 2 में यहां पर क्या आ जाता है, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर, दैट वुड बी कितना आ जाता है 10 लाख। और ये कब होती है, मैंने बताया एट द एंड ऑफ द ईयर। ठीक है, अब ये चीज हमारा फर्स्ट पार्ट हमारा बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गया, हमने सारी एंट्रीज कर ली है। अब बात बोली गई कि आपको लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट भी बनाना है। तो अभी हमने देखो लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर को हमने डेबिट कब किया, कब पहली एंट्री इसकी हुई, अक्टूबर 1 को। डेबिट कब हुई, अक्टूबर 1 को लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर। 2 में प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, तो हम यहां लिखेंगे डेट 2022 अक्टूबर 1, समझ आ गया, क्योंकि हमने किया है लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर, 2 प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, तो यहाँ पर 2 में प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। ठीक है, ये दैट वुड बी कितना आ जाएगा 10 लाख। और उसके बाद सॉरी ये मेरे पास जगह नहीं है इसलिए डेट कॉलम में चला गया। अब इसको हमने राइट ऑफ, देखो मैंने यहाँ करके दिखाया मार्च 31 को करना है, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 2022, आपके पास तो जगह होगी, सॉरी गाइज यहाँ पर 2021 आएगा, सॉरी। तो 2022 मार्च 31 बाय, पहले किससे किया, सिक्योरिटी प्रीमियम, कितना किया 7,80,000। ठीक है, उसके बाद किससे किया, बाय स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, कितना किया 2,20,000। और ये अकाउंट हमारा क्या हो गया, क्लोज हो गया। दोनों साइड हम 10 लाख लिख देंगे, तो ये सेकेंड पार्ट भी हमारा कंप्लीट हो गया। इसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा सी पार्ट, हमें किसकी एंट्री करनी है, इंटरेस्ट की। देखिए हमने इशू कब किए थे, 1 अक्टूबर को, ये बात ध्यान रखनी है। ठीक है, हमारे कितने डिबेंचर्स है, हमने बोला था फेस वैल्यू पर, फेस वैल्यू है 50 लाख, 50 लाख 8% है, तो 8% से मल्टीप्लाई करेंगे, दैट वुड बी कितना आ जाएगा 4 लाख। ये तो पूरे साल का है, लेकिन हमने किया 1 अक्टूबर, तो 6 मंथ्स का कितना आ जाएगा, दैट वुड बी 2 लाख। ऑलराइट गाइस, 2 लाख ये इंटरेस्ट आ गया। और हमें कब, ये इंटरेस्ट कब होगा, मार्च 31 को, क्योंकि इशू ही 1 अक्टूबर की है, तो 30 सितंबर वाली डेट तो आएगी नहीं, तो 31 मार्च आएगी। तो हम यहाँ पर डेट क्या लिखेंगे, 2022 मार्च 31, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर अकाउंट डेबिट कितना आ जाएगा, दैट वुड बी 2 लाख। 2 में किसको देना है गाइस, डिबेंचर होल्डर को, कितना आ जाएगा 2 लाख। और वो हम क्या कर देंगे पे, तो मार्च 31 को डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिट कितना आ जाएगा 2 लाख। और 2 में वर्ड यूज होगा बैंक, दैट वुड बी कितना आ जाएगा 2 लाख। और गाइस मैंने बताया था इसको हम एट द एंड ऑफ द ईयर, क्योंकि ये रेकरिंग नेचर का एक्सपेंस है, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस से, तो मार्च 31 स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस से राइट ऑफ करवाया जाएगा स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट। 2 में इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर कितना आ जाएगा, दैट वुड बी कितना आ जाएगा 2 लाख। ठीक है, तो ये तीनों के तीनों पार्ट हमारे हो गए, और ये 6 मार्क्स का क्वेश्चन था। आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे से ये क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा।
अगर आपको क्लियर हुआ है, आप इजिली अब एग्जाम में 6 मार्क्स अपने ले पाओगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।